और ठाकुर जी के घर प्रवेश करेंगे। तो आज का ये शुभ दिन बहुत अति शुभ माना है आज, क्योंकि महापुरुषों ने कहा भगवान की सहमति से, जहां हरि के होता है गुणगान, वही अयोध्या द्वार का वही बसेरा। जहां पे हरि के नाम का है वहीं पे भगवान प्रकट हो जाते हैं, मतलब वहीं अयोध्या है, वहीं द्वारका। मतलब ये कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमने जितनी भी संतों की संगति की उससे यही सीखा कि कलयुग कीर्तन पर रहना, कलयुग में नाम की और कीर्तन की बड़ी महिमा है। और कीर्तन देखो हमारे यहाँ, आप लोग कीर्तन का मतलब क्या समझते हैं, पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कीर्ति का मतलब होता है यश गान गाना, और तन का मतलब होता है शरीर से। जब हम इस शरीर से भगवान का यशोगान करें वो कीर्तन होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि गा के ही कीर्तन हो, ताली बजा के भी कीर्तन होता है, मस्ती में नाच के भी कीर्तन होता है, गुनगुना के भी कीर्तन होता है, नाम जप के भी कीर्तन होता है, और वाद्य यंत्रों की मदद से गा गा कर भी कीर्तन होता है। कीर्तन की कोई एक विधि नहीं है। ये कीर्तन जब हम अकेले करते हैं तो ये कीर्तन हो जाता है, जब समूह में बैठ करके करते हैं तो ये संकीर्तन हो जाता है, और जब बहुत सारे इकट्ठे मिलकर कर लेते हैं तो महान संकीर्तन होता है। और कलयुग में कीर्तन की बहुत प्रधानता। हमारे महाराज जी कहते हैं कि भी नित्य आपने कम से कम 15 मिनट नित्य कीर्तन करना है। वैसे तो आधा घंटा अपने घर में कीर्तन करना चाहिए, लेकिन चलो नहीं संभव है तो कम से कम 15 मिनट जरूर, बेशक अकेले करें, काम करते करते करें। नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, महामंत्र का संकीर्तन कर सकते हैं, साथ साथ राधा नाम का भी संकीर्तन कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कैसे करें, लेकिन संकीर्तन का अर्थ ये है कि भगवान का वास, जहां भगवान का वास हो जाता है वही संकीर्तन संभव होता है। ऐसे संकीर्तन नहीं हुआ करते, क्योंकि आजकल तो दुनिया में इतना ज्यादा व्यवस्था है, इतने व्यस्त हैं लोग कि उनको अपने टाइम से फुर्सत भी नहीं है, काम इतने ज्यादा है, फुर्सत ही नहीं। लेकिन किसके पास फुर्सत होगी? जिसे भगवान चाहते हैं कि ये मेरे लिए कुछ करे, उसके पास सब कुछ करते हुए भी बिजी टाइम में से भी टाइम निकलता है। और यदि आपने भगवान के लिए टाइम नहीं निकाला तो फिर किसके लिए टाइम निकाल पाएंगे? कौन सा समय होगा फिर है? और हम तो ये भी कहते हैं कि भी अगर आप जवानी में ही भगवान का नाम जपे तो ही जाके अभ्यास बनेगा। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, बुढ़ापे में गोड्डे दुखने शुरू हो जाते हैं। बुढ़ापे में तो आप देखोगे बीमारी है तब हे राम नहीं निकलता, तो आहा के साथ भगवान का नाम निकलता है, ऐसे थोड़ा। तो इसलिए ये समय रहते हम भगवान का नाम जप लें और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करें, क्योंकि इस जीवन की सार्थकता किस चीज में है? इस जीवन की सार्थकता इसमें नहीं है कि आपने बहुत बड़े बड़े महल पा लिए, आपने बहुत कुछ कमा लिया, तो बाह्य लौकिक वस्तु है जो इस जीवन को जीने के लिए है। क्योंकि ये भी सत्य है कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाए, कुछ नहीं जाना, सब यही रहे। ये तो सत्य है, सब जानते हैं, किसी से कोई अनभिज्ञ नहीं है, सबको पता है। कितने हमारा रविदास जी ने कहा कि ऊंचे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी का। यदि जीवन में भगवान का नाम ना जप पाए तो ये जीवन की बातें हार जाओगे। कितने बड़े महल है, हमने देखा महलों के मालिक कौन सा महल साथ में लेके जाते हैं, जंगल में वासा होता है सबका। ये महल चौबारे तब तक हैं जब तक हम इस लौकिक देह में रह रहे हैं, और जैसे ही ये लौकिक देह छूटी फिर कुछ और सिस्टम होता है। तो इसलिए सब काम करते करते हरि नाम काम भी करना है। हरि बोलो ना घर छोड़ो, रहो ऐसे जिंदगानी में कमल रहता है जैसे पानी।